I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham. District Bhiwani, Haryana. I will deliver lecture on programming in C, the chapter loops for the students BA, BSc or Sem second year. So we have done in previous lecture that is loop, entry type loop, exit type loop. There are two types of loops: the while statement loop and its examples. Now we do while statement. Do while statement. When a loop is constructed using the while statement, okay, the test for continuation of the loop is carried out at the beginning of each pass. So when a loop is constructed using the while loop जो पीछे किया था हमने, the test for continuation of the loop, यानी एक बार किया उसने फिर दोबारा करेगा, फिर 3, 4, 5 इस तरह से. The test for continuation of the loop is carried out at the beginning of each pass. जब पास बिगिन करेगा ना तब कैरिड आउट करेगा ये. ठीक. समटाइम्स इट इज डिजायरेबल to have a loop with the test for continuation at the end of each pass. तो इसमें क्या फ़र्क है वाइल स्टेटमेंट में, दो वाइल में हमें इन एट द स्टार्ट ऑफ ईच पास टेस्ट इज कैरिड आउट एट द स्टार्ट ऑफ ईच पास. ठीक. लेकिन कई बार हमें ना हम डिज़ायरेबल है तो हैव ए loop with the test for continuation at the end of each pass. Such situations can be handled with the help of do while statement. Okay. It is an exit controlled loop. कैसा लूप है ये? Exit controlled loop. एंट्री कंट्रोल नहीं है, एग्जिट कंट्रोल लूप. द जर्नल फॉर्म ऑफ द डू वाइल स्टेटमेंट इज, ये कैसे होगा? डू लिखोगे पहले, डू, ओके, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट, बॉडी ऑफ द लूप, करली ब्रेसेस क्लोज्ड, वाइल ब्रैकेट टेस्ट कंडीशन लिखोगे, डू बॉडी ऑफ द लूप स्टार्ट क्लोज्ड वाइल टेस्ट कंडीशन टर्मिनेट. ये है. अभी यहाँ क्या है? एंट्री फ्लो चार्ट ऑफ द डू वाइल लूप. एंट्री है, फिर बॉडी ऑफ द लूप पे गए हम. एंटर पहले बॉडी ऑफ द लूप आया है, फिर टेस्ट कंडीशन आई है. अगर फॉल्स है तो एग्जिट कर गया है, ट्रू है तो एंट्री पॉइंट पर चले गए. एंड ऑफ द पास. ओके.
टेस्टेड कंडीशन इज, ये क्या कहता है, समटाइम्स इट इज डिजायरेबल टू हैव ए लूप with the test for continuation at the end of the each pass, at the end of each pass. बॉडी ऑफ द लूप पहले एंटर किया इसने, फिर टेस्ट कंडीशन किया, एट द एंड पे किया है ईच पास, फिर ट्रू है तो एंट्री पे चलेगा ये। इसको कंपेयर करते हैं। देखो फॉर लूप में, व्हाइल लूप में क्या था, एक मिनट, फ्लो चार्ट क्या था व्हाइल लूप का, दो व्हाइल, ये है। एंट्री किया हमने, टेस्ट कंडीशन किया, यानी टेस्ट कंडीशन बाद में है दो व्हाइल में, और फिर बॉडी ऑफ द लूप ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप पे गए, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू है फिर एंट्री पॉइंट पे गए, अगर फॉल्स है तो एग्जिट कर जाएगा। तो फ्लो चार्ट ऑफ द व्हाइल कंस्ट्रक्ट है। और यहाँ क्या है, टेस्ट कंडीशन बाद में है, बॉडी ऑफ द लूप पहले है, ठीक। दो बॉडी ऑफ द लूप ब्रैकेट 1 ब्रेसेस क्लोज्ड। अब व्हाइल कंडीशन लास्ट में है, टेस्ट कंडीशन, तो दिस प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर रीचिंग द डू स्टेटमेंट। डू स्टेटमेंट करने के बाद बॉडी ऑफ द लूप पे सीधा चला जाता है। द प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है द बॉडी ऑफ द लूप आफ्टर रीचिंग द डू स्टेटमेंट। जैसे ही डू स्टेटमेंट आई, ये द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स बॉडी ऑफ द लूप। एट द एंड ऑफ द लूप, जैसे लूप एंड हुआ, द टेस्ट कंडीशन इन द व्हाइल स्टेटमेंट is encountered. At the end of the loop, the test condition in the while statement is encountered. उसको फिर ये टेस्ट कंडीशन आती है। The body of the loop, however, has been executed at least once. उसमें पिछले while में at least once नहीं भी हो सकता था, एग्जिट हो सकता था, लेकिन ये एट लिस्ट वंस तो जाएगी। आफ्टर दिस इट इज़ सिंपली इक्वलेंट टू द व्हाइल लूप, यानी एक बार जाने के बाद ये सिंपली व्हाइल लूप के बराबर होगी। दैट इज बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज वैल्यू ऑफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू, नॉन जीरो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम। तो एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद ये व्हाइल लूप की तरह हो जाता है। तो एग्जाम्पल है प्रोग्राम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर्स, जैसे पीछे था ये एग्जाम्पल, ये इसे डू व्हाइल लूप से करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void में ये करली ब्रेसेस हो गए, इंट प्रोग्राम टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h हेडर फाइल, इंक्लूड हैश इंक्लूड conio.h, void main ब्रैकेट बंद ब्रैकेट्स रो, इंट i इक्वल टू 1, n, क्लियर स्क्रीन, printf, enter how many numbers to display।
printf enter how many numbers to display dot colon gap inverted comma closed scanf percentage d int type जो in था comma and n do in braces start printf inverted comma percentage d int type है tabulated value t /t comma I और i पे हमने इंक्रीमेंट लगा दिया i +1 ++ टर्मिनेट कॉम बंद। अब वाइल यहाँ लगाता है वाइल i कंडीशन टेस्ट कंडीशन क्या है जब तक i <n रहेगा 1 से स्टार्ट है जब i <n रहेगा ये काम करेगा। गेट करेक्टर आप देखते जाओगे और ये करली ब्रेसेस क्लोज्ड दिस इज द प्रोग्राम। तो इसमें एंटर हाउ मैनी नंबर्स टू डिस्प्ले 5 करने अगर हमने जैसे तो ये आउटपुट में क्या दिखाएगा 1 2 3 4 5 क्योंकि टैब लगाया आपने इसलिए ये इक्वल दूरी पाएंगे। अब टेबल का जैसे पीछे था प्रोग्राम तो वही प्रोग्राम हमने तो प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ एन इनपुट नंबर टेबल हमने जैसे 10 तक की टेबल थी पीछे 9 की टेबल हमने लेनी है तो इंक्लूड कमेंट लाइन है स्टार हैज \* प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ एन इनपुट नंबर इनपुट जो नंबर करेंगे उसकी टेबल हमें चाहिए स्टार \* कमेंट लाइन इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main curly braces start int i = 1, n क्लियर स्क्रीन क्लियर कर दे क्यों होता है ये दिस इज़ कीवर्ड ऑफ सी लैंग्वेज जो आउटपुट में अगर पिछला डाटा ना आए क्लियर होके आए तो ये क्लियर स्क्रीन वहाँ काम करेगी। printf एंटर द नंबर कॉलम यहाँ हम स्पेस दे देते हैं एक नंबर लेने के लिए 5 7 जो भी टेबल की आपने डालनी है सेमीकोलन स्कैनएफ का क्या काम है हम डाटा इनपुट कराएंगे यहाँ कैसा है डाटा इनपुट %d कॉमा एंड n डू करली ब्रेसेस printf स्टार %d टैब कॉमा i स्टार n प्रोडक्ट किया गया है यहाँ ये प्रोग्राम है किस्म से i है जो उसको n से मल्टीप्लाई करते गए i ++ ये बंद है करली ब्रेसेस वाइल i < 10 ये टेस्ट कंडीशन है वाइल डू कहाँ है यूज करे इसने डू किया तो ये रहा डू गेट करेक्टर तो आउटपुट एंटर दी नंबर 9 क्योंकि प्रिंट एफ में ये था एंटर द नंबर डॉट या 9 कर दिया आउटपुट लेते हुए तो 9 की टेबल आ गई है 9 × 9 9 × 2 = 18 9 × 3 = 27 9 × 4 = 36 9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 9 × 9 = 81 9 × 9 = 90 Note that the while statement in the do while loop
इज टर्मिनेटेड बाई ए सेमीकोलन, सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं वाइल स्टेटमेंट को। हाउएवर द वाइल स्टेटमेंट डज नॉट एंड विद द सेमीकोलन इन द वाइल लूप, वाइल लूप में ऐसा नहीं था, दो वाइल लूप में ऐसा है, ठीक, ओके। तो नेक्स्ट इज द फॉर लूप। द फॉर लूप इज अनदर एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल्ड, जैसे वाइल लूप था एंट्री कंट्रोल्ड था, तो ये भी एंट्री कंट्रोल्ड है। डू वाइल लूप क्या था, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, दैट प्रोवाइड्स ए मोर कंसाइज लूप कंट्रोल structure. It is perhaps the most commonly used looping statement in C, सबसे ज़्यादा यूज होता है C ये लैंग्वेज में। This statement include an expression that specifies an initial value for control variable, कंट्रोल वेरिएबल के लिए इनिशियल वैल्यू, इनिशियलाइजेशन कहते हैं जिसको, और इंडेक्स, another expression that determines whether or not the loop is continued, loop कितना हम चलाएंगे, whether or not the loop is continued, and a third expression that allows the control variable to be modified at the end of each pass of the loop, जब हर एक लूप का पास हो जाए तो कितना उसको इंक्रीमेंट देना है या डिक्रीमेंट देना है, कितना मॉडिफाई करना है। एंड थर्ड एक्सप्रेशन दैट अलाउज द कंट्रोल वेरिएबल टू बी मॉडिफाइड एट द एंड ऑफ ईच पास ऑफ द लूप, दिस जर्नल फॉर्म ऑफ द फॉर लूप इज, ऐसे लेते हैं, फॉर ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन स्टेप है, सेमीकोलन टेस्ट कंडीशन स्टेप है, सेमीकोलन इंक्रीमेंट स्टेप है, फिर ब्रेसेस स्टेटमेंट ब्लॉक, ब्रेसेस क्लोज्ड, दिस इज द सिंटैक्स फॉर लूप, ओके। द इनिशियलाइजेशन इज यूज्ड टू इनिशियलाइज सम कंट्रोल वेरिएबल, जो भी कंट्रोल वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज के लिए फॉर लूप पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, डेट कंट्रोल्स द लूपिंग एक्शन, जो लूपिंग एक्शन को कंट्रोल करता है। टेस्ट कंडीशन रिप्रेजेंट ए कंडीशन डेट मस्ट बी ट्रू टू कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। Test condition represents a condition that must be true to continue the execution of the loop. Increment is used to alter the value of the control variable assigned by initialization. कहता है increment is used to alter the value of the control variable. Increment is used to alter the value of the control variable. Increment is used to alter, बदलने के लिए, the value of the control variable assigned by initialization. जो तीसरा स्टेप है ना इंक्रीमेंट, वो क्या करेगा, जो इनिशियलाइजेशन है उसकी वैल्यू को बदलेगा। जैसे i इक्वल टू 0 से स्टार्ट है तो 0 लेगा, फिर ये इंक्रीमेंट है अगर तो उसको बदलेगा, ये i इक्वल टू 1 हो जाएगा, i इक्वल टू 2 हो जाएगा। इंक्रीमेंट इज यूज टू अल्टर द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल असाइंड बाई इनिशियलाइजेशन, जो असाइंड बाई इनिशियलाइजेशन उसको बदलेगा। यूजली द इनिशियलाइजेशन इज एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन क्या होता है, असाइनमेंट एक्सप्रेशन होता है। टेस्ट कंडीशन इज ए लॉजिकल एक्सप्रेशन। टेस्ट कंडीशन क्या हुआ, लॉजिकल एक्सप्रेशन हुआ, लॉजिक देंगे उसमें टेस्ट कंडीशन में।
and increment is a unary expression or an assignment expression. यूनरी का मतलब सिंगल एक्सप्रेशन होगा और एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन. ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप टेस्ट कंडीशन, ये दिस इज द फ्लो चार्ट. एंट्री इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन पहले आएगा, फिर टेस्ट कंडीशन आएगी, फिर टेस्ट कंडीशन के बाद बॉडी ऑफ द लूप अगर जाएगा, ये ट्रू है तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देंगे, फिर ये वापस चला जाएगा, फॉल्स है तो एग्जिट कर जाएगा. ठीक. इक्वलेंट इनिशियलाइजेशन, द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप टेस्ट कंडीशन इज इवेल्युएटेड एंड टेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पास ऑफ द लूप. जो ईच पास ऑफ द लूप है ना, उसके बिगिनिंग पे आता है. एंड इंक्रीमेंट इज इवेल्युएटेड एट द एंड ऑफ ईच पास. और इवेल्युएटेड जैसे पास का एंड आ गया तब ये इंक्रीमेंट लेता है. द लूप कंटिन्यूज टिल द लेटेस्ट वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल सेटिस्फाई. जब तक आखिरी वैल्यू कंट्रोल वेरिएबल की सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, चलता रहेगा, सेटिस्फाइज the loop condition. Thus the for statement is equivalent to initialization. उसमें initialization नहीं थी. while test condition, statement block, increment, terminate. The syntactic point of view, from the syntactic point of view, all the three expressions need not be included in the statement. Expressions need not be included in the for statement. All the three expressions need not be included in the for statement. Although the two semicolons must be present, semicolon, even if they are not preceded or followed by anything. दो सेमीकोलन जरूर रहेंगे, even if they are not preceded or followed by anything. precede हो या follow हो, उसके बिना भी. The first expression may be omitted if variable is इनिशियलाइज्ड आउटसाइड द लूप. अगर आउटसाइड द लूप से हम इनिशियलाइज करते हैं तो फर्स्ट जो सेमीकोलन है उसको ओमिट कर सकते हैं. द फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी ओमिटेड इफ वेरिएबल, जो कंट्रोल वेरिएबल है वो इनिशियलाइज अगर आउटसाइड द लूप से कर रहे हैं. द इनिशियल एक्सप्रेशन the third expression can be omitted if other means are provided for altering the control variable. अगर कंट्रोल वेरिएबल को दूसरे किसी मीन से आप अल्टर बदल रहे हैं तो थर्ड एक्सप्रेशन को हम हटा सकते हैं. It will be assumed to have a permanent value of 1. और ये अज्यूम किया जाता है टू हैव ए परमानेंट वैल्यू ऑफ 1 और ट्रू. 1 लेगा या ट्रू होगा. एंड दस द लूप विल कंटिन्यूज इंडेफिनेटली अनलेस इट इज़ टर्मिनेटेड बाय सम अदर मीन्स. और ये लूप ना इंडेफिनेटली जाएगा अनलेस इट इज़ टर्मिनेटेड बाय सम मीन्स, किसी मीन्स. जैसे हम यूज़ कर दें ब्रेक या गो टू और ए रिटर्न स्टेटमेंट, तब ये इंडेफिनेटलीनेस ख़त्म हो जाएगी. ब्रेक कर दें, गो टू कर दें और ए रिटर्न स्टेटमेंट. कहता प्रैक्टिकली ऑल द थ्री एक्सप्रेशंस आर इंक्लूडेड इन मोस्ट ऑफ द लूप्स. तीनों स्टेटमेंट होते हैं. कंसीडर फॉर
I equal to 1, I less than equal to 1, I for I equal to j semicolon, I less than equal to 100 semicolon, I plus plus, printf. This line is printed percentage d times new line character I. In this example, a line is printed 100 times with its line number. तो ये 100 टाइम छपेगा. In this example, line is printed 100 times with its line number. line number भी आएगी 100 टाइम्स में छपेगी. प्रोग्राम बनाते हैं टू डिस्प्ले नंबर्स. जैसे पहले वाइल लूप में बनाया था, फिर डू वाइल लूप में बनाया था, फॉर लूप में बनाते हैं उसी प्रोग्राम को. तो इंक्लूड हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वॉइड मेन, रिपीट 1. braces int I comma n, clear screen braces 1 closed, printf enter the number semicolon space inverted comma 1, scanf inverted comma percentage d comma and n semicolon, for I equal to 1, I less than equal to n, I plus plus, vertices printf percentage d tab comma I, get character बंद, आउटपुट एंटर द नंबर. 4 करेंगे तो डिस्प्ले द नंबर, 4 तक नंबर डिस्प्ले करेगा 1 2 3 4. नेक्स्ट इज प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए लाइन in lowercase text to uppercase text and prompt the user to continue. The include standard input output dot h, include conio dot h, include c type dot h, character type. c type का मतलब character type. define EOL. तो ये न्यू लाइन करेक्टर void main, char type letter array 80 साइज का एरे ले लिया. चॉइस असाइंड यस, वाई का मतलब यस, अगर यस है नो है. इंट टैग काउंट, ये अपने वो वेरिएबल डिफाइन किए टैग कॉमा काउंट. क्लियर स्क्रीन व्हाइल लूप लगाया. चॉइस इज इक्वल टू यस वाई, टेस्ट फॉर चॉइस. ये कमेंट दे रहा है टेस्ट फॉर चॉइस, यस और नो है. तो ब्रेसेस प्रिंट एफ न्यू लाइन करेक्टर एंटर द लाइन टू कन्वर्ट डॉट न्यू लाइन करेक्टर ब्रैकेट 1, रीड द लाइन. तो यहाँ रीड करेगा लाइन को. फॉर लूप काउंट इक्वल टू 0 सेमिकोलन, लेटर काउंट वेरिएबल है इक्वल टू गेट कैर ब्रैकेट
स्टार EOL सेमीकोलन प्लस प्लस काउंट, ठीक है, इंक्रीमेंट है। टैग इक्वल काउंट, टैग क्या है, काउंट के बराबर। प्रिंट एफ इनवर्टेड कॉमा द लाइन इज अपर केस, द लाइन इन अपर केस इज, ये आएगा लिखा हुआ, डॉट कॉलन न्यू लाइन करेक्टर स्पेस आएगा। फॉर लूप फिर अगेन आता है काउंट इक्वल टू 0, काउंट लेस देन इक्वल टैग, जब काउंट लेस देन इक्वल टैग रहता है सेमीकोलन प्लस प्लस काउंट, डिस्प्ले द टेक्स्ट। फिर क्या है, पुट करेक्टर टू अपर, ब्रैकेट लेटर ब्रैकेट काउंट, ये पुट करेक्टर है। एंड ऑफ इनर लूप, प्रिंट एफ इन्वर्टेड कॉमा न्यू लाइन कर, एंटर चॉइस वाई टू कंटिन्यू, एनी अदर की टू एग्जिट है। चॉइस असाइन द वैल्यू गेट करेक्टर ब्रैकेट बंद, ब्रेसेस क्लोज्ड, एंड ऑफ आउटर वाइल लूप, दो लूप यूज किए हैं ना, एक इनर लूप एक आउटर लूप। प्रिंट एफ एंड ऑफ द प्रोग्राम न्यू लाइन करेक्टर, एंड ऑफ द प्रोग्राम गेट करेक्टर ब्रेसेस क्लोज्ड। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा, एंटर द लाइन टू कन्वर्ट। अब अगर ये टाइप करते हैं हम, दिस लाइन इलिस्ट्रेट्स द यूज ऑफ फॉर लूप, और द लाइन इन अपर केस इज, दिस लाइन इलिस्ट्रेट्स द यूज ऑफ फॉर लूप, ये बड़े कैप्स में आ गया। अब एंटर चॉइस वाई टू कंटिन्यू, एनी अदर की टू एग्जिट, अगर नो करना तो एग्जिट कर जाएगा। एंड ऑफ द प्रोग्राम, ओके। कंपेयरिंग दिस प्रोग्राम with the program given in while loop, this we have also done in while loop. We observe that loops can be written more concisely using the for statement than with while or do while loop statements. The for statement, like the while and do while statement, can be used for executing the loop